जीवन का हर पल निर्णय का पल होता है। हर एक पल में दूसरे पल के विषय में निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किया गया निर्णय भविष्य में सुख या दुख निर्मित करता है, ना कि सिर्फ अपने लिए लेकिन अपनों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वो पल युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। ज़्यादातर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध में जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में जब कोई शांत मन से कोई निर्णय लेता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। लेकिन जब कोई अपने मन को शांत करने के लिए कोई निर्णय लेता है तो वो व्यक्ति अपने लिए भविष्य में एक कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा, ये बात सही है या गलत? निर्णय के पल में हम सदा किसी अन्य के सुझाव, सूचना या परामर्श को अपना आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज लिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी और के परामर्श, किसी और के सुझाव, किसी और के सूचना पर निर्भर रहेगा? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी और की बुद्धि का परिणाम है? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका सुझाव है। अलग अलग लोग एक ही परिस्थिति पर अलग अलग सुझाव देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है दान करना चाहिए और उसी मंदिर में खड़ा चोर कहता है अगर अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा लो। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, लेकिन ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी का परामर्श या सुझाव स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना चाहिए। भविष्य के आधार पर सब आज निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपका अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना? अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का अधिकार सबका है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो हम जीवन के सारे निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो हर एक निर्णय से पहले अपने हृदय से ये प्रश्न जरूर पूछिए कि ये निर्णय स्वार्थ से जुड़ा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य से पहले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखमय नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।